हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर एज सिंबल ऑफ पावर। सो आर्किटेक्चर क्या होता है? एक बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है। हर बिल्डिंग का डिज़ाइन, लाइक ताजमहल का डिज़ाइन अलग, कुतुब मीनार का अलग। सो दैट इज़ आर्किटेक्चर। द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग इज़ आर्किटेक्चर। तो मोनूमेंट्स कुछ बनाए जाते थे, मोनूमेंट्स लाइक ताजमहल, फोर्ट्स बनाए जाते थे, मौजूलियम बनाए जाते थे, टॉम्ब बनाए जाते थे। सो कुछ बिल्डिंग्स पर्सनल यूज़ के लिए बनाई जाती थी, जैसे फोर्ट्स, उसमें राजा रहा करते थे, पैलेसेस, महल, गार्डन्स और टॉम, मकबरा। और कुछ बिल्डिंग्स लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जैसे बाजार, वेल्स, टेम्पल्स। सो आपको पता ही है कि हमने मिडिवल पीरियड को टू पार्ट्स में बांटा हुआ है, अर्ली और लेटर। 500 ईयर्स का अर्ली, 500 ईयर्स का लेटर। सो 800 टू 1300 जो है वो अर्ली है। अब अर्ली मिडिवल पीरियड में बहुत सारे टेम्पल बने नॉर्थ इंडिया में। आप सामने देख रहे हो कंदारिया महादेव टेम्पल। ये शिव, जो लॉर्ड शिव शंकर भगवान हैं, उनका मंदिर है, और खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे विशाल मंदिर है ये। इसके बाद आप ये समझ लो कि नॉर्थ इंडिया में, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया में जो भी टेम्पल्स बनाए जाते थे वो नगर स्टाइल के बनाए जाते थे। नगर स्टाइल के टेम्पल कैसे होते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। नगर स्टाइल के टेम्पल, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो जो भी टेम्पल आपको दिखते हैं जिनमें एक शिखर होता है, देखो ये एक ऊपर ये शिखर है, अमाल का कलश ऊपर होता है, शिखर होता है, बीच में मंडप होता है, और शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति होती है, तो उसको कहते हैं गर्भगृह। फिर एंट्री जो होती है वो सामने से होती है। खजुराहो टेम्पल की बात करें तो खजुराहो में भी बहुत अच्छे टेम्पल्स हैं जो चंदेल्स ने बनाए हैं। ये थोड़े ऊंचे बनाए गए हैं, साथ में जो स्टोन यूज किया गया है वो लाइट सैंडस्टोन या फिर ग्रेनाइट यूज किया गया है। और इनकी भी एंट्री जो होती है वो कहाँ से होती है? मंडप से होके। इसके बाद इसमें भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है लास्ट लाइन में, द चीफ डीटी वाज केप्ड इन गर्भगृह। गर्भगृह में जो है वो मेन जो भगवान होते हैं उनको रखा जाता है। इस पेज पे भी लगभग 7th 8th लाइन में आप देख रहे होगे लिखा हुआ है, चीफ डीटी वाज प्लेस्ड इन मेन श्राइन कॉल्ड गर्भगृह। यहाँ पे है कि कंदारिया महादेव टेम्पल जो था लॉर्ड शिव के लिए, वो 999 CE, है ना, अभी से लगभग 1000 साल पहले किंग धंग देव, जो चंदेल डायनास्टी से थे, चंदेल राजपूत थे, उन्होंने बनाया था। कंदारिया जो ये टेम्पल था ये भी बहुत अच्छा था। अभी जो आप देख रहे हो ये सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, ये नया टेम्पल है नई जगह पे। पुराना सोमनाथ टेम्पल जिस पे महमूद ऑफ गजनी ने कई बार आक्रमण किया था, वो वाला अब ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे टेम्पल जो थे वो विष्णु या शिव के बनाए जाते थे। मिडिवल पीरियड में शिव और विष्णु, इन दोनों भगवान की पूजा ज़्यादा हुई है। अब बात करते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं वो ड्रेविडियन स्टाइल उन्हें कहते हैं। जैसे आपने नॉर्थ इंडिया में जाना नागर, और साउथ इंडिया में ड्रेविडियन स्टाइल। ड्रेविडियन स्टाइल आप देख लो कैसे होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर ड्रेविडियन स्ट्रक्चर होते थे। मतलब साउथ इंडिया में लाइक गोपुरम, एंट्रेंस, जो एंट्रेंस आप सबसे पहले देख रहे हो लेफ्ट में, एंट्रेंस से फिर यहाँ पे विमानम, जो आखिरी जो शिखर है उसको विमान कहते थे। जैसे ये देखो, ये बृहदेश्वर टेम्पल है, इसके ऊपर शिखर के ऊपर देखो, जिसको विमान कहते हैं एक्चुअली, इसके ऊपर जो ये पत्थर है ये 90 टन का है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। हम बात कर रहे थे गोपुरम, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ये पल्लव, पांड्या और चोल, ये तीन जो राजा थे, मतलब तीन ये जो डायनास्टीज़ थी, इनके जो राजा थे साउथ इंडिया में, ये लोग ड्रेविडियन स्टाइल के टेम्पल बनाते थे। अब पल्लव की बात करते हैं सबसे पहले। ये महाबलीपुरम का टेम्पल है जो आप देख रहे हो, ये महाबलीपुरम का रथ टेम्पल है। और ये जो है वो पल्लव आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड है। रॉक कट टेम्पल ये लोग बनाया करते थे। रॉक कट का मतलब रॉक, एक रॉक, मोनोलिथिक, मतलब एक बहुत बड़ा चट्टान है, बहुत बड़ा पहाड़ है, उसी को काट काट के तोड़ तोड़ के जो है इसी में ये मंदिर बना दिया करते थे। अगला देखो पांड्याज।
पांड्यास का बनाया हुआ जो है, आप देख रहे हो कैसे गोपुरम, सामने जो एंट्रेंस है जहाँ से लोग जा रहे हैं, इसको कहेंगे गोपुरम। और जो ऊपर ये जो टॉल आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हमारे नॉर्थ इंडिया जैसा तो नहीं है। हमारा नॉर्थ इंडिया का शिखर कैसा होता है, बिल्कुल ही स्टीप होता है, ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ये ऊपर से भी चौड़ा है। सो साउथ इंडिया में आपको ऐसे टेम्पल ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसको द्रविडियन आर्किटेक्चर कहते हैं। अब चोल्स की बात करें तो चोल्स जो थे वो भी बहुत सारा डोनेशन भी उन्हें मिलता था, जिससे वो टेम्पल बनाते थे। तो बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, कहाँ पे है ये? तंजौर में है। और ये शंकर भगवान का टेम्पल है, शिव भगवान का टेम्पल है। इसको राजा राजा चोला ने बनाया था 11वीं सेंचुरी में। यही है बृहदेश्वर टेम्पल। इसमें जो आप विमान, इसको अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, इस पर जो ये ऊपर विमान पे आप देख रहे हो, ये पत्थर जो ऊपर है, जिसके ऊपर कलश दिख रहा है, ये 90 टन का पत्थर है। इसको चढ़ाने के लिए 4 किलोमीटर दूर से एक बनाया गया था प्लेटफॉर्म, जिससे ढरकाते ढरकाते हाथियों की मदद से ढरका के इसको इसके ऊपर चढ़ाया गया। समझ लो 90 टन। तो एक टन में 10 क्विंटल होता है, आपको पता ही है। और यहाँ पे देखो इसकी डिटेल है, इट हैड द टॉलेस्ट शिखर अमंग्स टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। उस समय का ये सबसे ऊंचा शिखर था। 90 टन का स्टोन इसके ऊपर रखा गया। और यहाँ पे लिखा हुआ, उस समय क्रेन्स तो थे नहीं, तो आर्किटेक्ट्स ने क्या बनाया, 4 किलोमीटर लंबा एक रास्ता बनाया जो इंक्लाइंड था, ऊपर थोड़ा सा ऊंचा था, और इस तरीके से इसको ढरका के वहाँ तक ले जाया गया। तो जो शुरू के जो चोल टेम्पल हुआ करते थे, उनकी एंट्री भी बहुत अच्छी होती थी। भगवान को गर्भगृह में रखा जाता था। इसके बाद मंडप भी हुआ करता था। चोल टेम्पल में एक और ख़ास बात थी कि वहाँ पे टेम्पल के अंदर जो उनका परिसर होता था, प्रेमाइसिस, वहाँ पे मार्केट्स भी लगते थे, स्कूल्स भी चलते थे, वहाँ डांस म्यूजिक सब कुछ सिखाया जाता था। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते थे उनको भी वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। अब बात करते हैं जो बिल्डिंग्स होते थे, जो मोनूमेंट्स होते थे, इनका इम्पोर्टेंस क्या था। तो देखो, सबसे पहली बात, जो भी राजा होता था वो ये जानता था, अगर किसी राजा ने किसी नए लाइक सिटी को या टाउन को कैप्चर किया, तो उस टाउन के लोग जिस भगवान की पूजा करते थे, उसी भगवान की पूजा राजा भी करता था। ऐसा क्यों? जिससे वो लोगों से कनेक्ट हो सके। वो चाहता था कि लोग उसकी भी रिस्पेक्ट करें, इसीलिए वो उसी भगवान की पूजा करता था जिसको वहाँ के लोग पूजते थे। अब बहुत सारे जो सुल्तान या राजा थे, वो ऐसी चीज़ें भी बनाते थे जिससे लोगों का भी भला हो, जैसे टैंक, बड़े बड़े पौंड, जैसे ये अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पौंड, वैसे ज़्यादातर जितने भी गुरुद्वारे होते हैं, ये गुरुद्वारा है सिखों का गुरुद्वारा। और ये गोल्डन आप लेयर देख रहे हो, गोल्डन कलर, ये रियल गोल्ड है, सोना है। सो यहाँ पे जो पौंड्स बनाए जाते थे, गुरुद्वारे में अक्सर पौंड देखने के लिए मिलता है। अब वाई टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ दिया गया। तो इसकी भी कहानी बहुत अजीब है। क्या होता था, जब एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता था तो उसकी मूर्तियां भी उखाड़ के ले आता था। अगर कहीं गोल्ड की मूर्ति है भगवान की, उसको ले आता था, जेवल्स। तो यहाँ पे स्टोरी है कि जब पांड्या के राजा ने किंग सेना फर्स्ट, जो कि श्रीलंका के राजा थे, उन पे अटैक किया था, तो वहाँ से गोल्ड की जो बुद्धा स्टैचू थी वो ले आए थे। अब सेना टू जब आए श्रीलंका में, तो उन्होंने फिर से अटैक किया और अपनी मूर्ति वापस ले ली। तो मिडाइवल पीरियड में ये सब बहुत आम बात थी। लोग एक दूसरे पे अटैक करके एक दूसरे के मंदिर के जो अच्छे पत्थर होते थे उसको भी उखड़वा के अपने राज्य में ले आते थे और एक नया मंदिर बनवा देते थे। ये बहुत आम बात थी, ये मुगल्स ने भी किया था। तो यहाँ पे देखो वही बात लिखी हुई है कि चालुक्य का जो सन पेडेस्टल था, गणेश स्टैच्यू था, और बहुत सारे दुर्गा के स्टैच्यू, या फिर जो नंदी स्टैच्यू था चालुक्य का, जो आप जानते ही हैं नंदी क्या होते हैं, भैरवी जो लॉर्ड शिवा, और कलिंग के जो उड़ीसा में जो कलिंग थे, है ना, और काली स्टैचू, ये सब जो है ये उखाड़ के राजा एक जगह से दूसरी जगह ले गए थे। अब महमूद जो गजनी का था, जो अफ़गानिस्तान में है,
तो वो भी जो है बहुत बार उसने इंडिया पे अटैक किया और उसने बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा, टेम्पल्स का खजाना भी उसने चुराया, लूट लिया। तो वो इसलिए ऐसा करता था जिससे इस्लाम के लोग, जो मुस्लिम लोग हैं, वो उसको अपना हीरो समझें। बहुत सारे मिडिवल रूलर्स जो होते थे वो अपनी ताकत दिखाने के लिए लूट किया करते थे। इसके बाद है रीजनल किंगडम, क्षेत्रीय। सो क्षेत्रीय जो साम्राज्य थे, जैसे विजयनगर का राजा कृष्ण देव राय, तेनाली रमन वाली कहानी आपने अगर सुनी होगी, तो ये जो विजयनगर था इसको अब हम हम्पी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर भी बहुत फूला फला था। हालांकि बाद में विजयनगर को अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा ने एक साथ हरा के और इस एम्पायर को तहस नहस कर दिया था। ये जो आप अभी देख रहे हो ये विट्ठल स्वामी टेम्पल का ही पिक्चर है। यहाँ पे मार्केट्स लगा करती थी। ये सब हम्पी के ही प्लेसेस हैं। मतलब हम्पी का आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है कि आज भी लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। ये भी विट्ठल स्वामी मंदिर का ही है। हम्पी साउथ इंडिया का एक बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चरल डेवलप्ड सिटी था अपने टाइम का। और यहाँ पे रॉक कट, मतलब पत्थरों को काट के, पहाड़ों को काट के भी आर्किटेक्चर किया गया था। सो ये जो अभी आप देख रहे हो ये भी हम्पी का ही है और ये विट्ठल स्वामी टेम्पल है। इसके बाद बात कर लेते हैं बहमानी किंगडम। बहमानी का भी साम्राज्य था और ये मुस्लिम्स थे, सुल्तान थे, और इन लोगों ने भी गोल गुंबज बनवाया था बीजापुर में, जो भी एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर का नमूना है। आदिल शाह, सुल्तान ऑफ बीजापुर, जहाँ पे बीदरी आर्ट्स भी बहुत फेमस है, उसने खुद का मौजोलियम बनवाया था। और जो दूसरे जो मोनूमेंट हैं वो जामा मस्जिद आपको सभी बड़े शहरों में मिलेंगे। गुलबर्ग का जामा मस्जिद यहाँ पे बताया जा रहा अच्छा है। दिल्ली का जामा मस्जिद भी बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। और इसके बाद मदरसा जो महमूद गामा। इसके बाद राजपूत किंगडम, राजपूतों ने भी बहुत अच्छे आर्किटेक्चर बनाए और राजपूतों का आर्किटेक्चर भी कोई कम नहीं था। राजस्थान में आपको बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी जिन पर आपकी नज़रें ठहर जाती हैं। राजपूतों का आर्किटेक्चर भी अपने आप में नायाब था, बहुत खूबसूरत था और बहुत ही डिफरेंटली बनाया हुआ था। सो राजपूती आर्किटेक्चर भी अपने आप में काफ़ी डिफरेंट था। अब बात करते हैं कौन सी स्किल्स, कैसी इंजीनियरिंग, कैसा आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता था, टेक्निक कौन सी यूज की जाती थी। सो ट्रैपियट और कॉर्बेल्ट 8th से 13 सेंचुरी तक यूज़ की जाती थी। चाहे मॉस्क बना रहे हो, टेम्पल बना रहे हो, सभी में यूज़ किया जाता था। और 7 से 10 सेंचुरी तक लोग जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा रूम, डोर्स, विंडोज़ भी बनाने लगे। चाहे वो पैलेसेस बनाते थे उनमें भी बनाते थे। अब जो भी बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता था उसका सारा वेट, डोर्स और विंडोज़ का भी जो वेट होता था वो सारा आर्क पे डाल दिया जाता था, है ना। आर्क आप जानते हैं, जैसे आप मैथ्स में आर्क ड्रॉ करते हैं, उसी पे वो बहुत स्ट्रांग होता था। साथ में लाइमस्टोन सीमेंट यूज किया जाता था। आज की तरह सीमेंट नहीं, लाइमस्टोन का सीमेंट यूज किया जाता था। उसको स्टोन के चिप्स, मतलब स्टोन के टुकड़े के साथ मिलाया जाता था। आज भी आप देखते हैं जब हम घर को ढलवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम गिट्टी और सीमेंट मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं, बालू। पहले क्या होता था, पहले आप देखो यहाँ पे आगरा फोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, 2000 स्टोन कटर, स्टोन तोड़ने वाले 2000 लोग थे, 2000 सीमेंट और चूना मिलाने वाले और 8000 लेबरर थे। तो लाइमस्टोन का यूज़ होता था सीमेंट की जगह। अब बात करते हैं सल्तनत पीरियड। आपको पता ही है, सुल्तान SKTSL जो सारे सुल्तान थे, स्लेब, खिलजी, तुगलक, है ना। ये लोग जो थे, इन लोगों का भी जो आर्किटेक्चर था वो थोड़ा डिफरेंट था। इनका इंडो इस्लामिक स्टाइल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो इंडिया में चलता हुआ आ रहा था, जो आपने अर्ली मेडिवल पीरियड का आर्किटेक्चर देखा, अब हम ये लेटर मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं। तो पहले का तो इन्होंने कॉपी किया, साथ में अपना जो ये अरब पर्सिया से लाए थे उसको भी इन्होंने यूज़ किया। अब अगर हम बात कर लें तो पुरानी जो बिल्डिंग्स थी उसमें कुतुब मीनार की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया। इसके बाद
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। सो बहुत सारी चीज़ें थी। और मुग़ल्स जो थे, मुग़ल से पहले ये जो सुल्तान थे, ये लोग भी रेड सैंडस्टोन, जो कुतुब मीनार आप देखते हो लाल बना हुआ है, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का पार्ट है बचा हुआ। ये आपको कुतुब मीनार के परिसर में ही मिलेगा। अगर आप कुतुब मीनार घूमने जाएंगे तो आपको कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क का ये जो दरवाज़ा है, ये आपको वहाँ पे मिलेगा। अब ये इसी हालत में बचा हुआ है। लगभग 700 साल हो गए इसको बने हुए। यहाँ पे देखो कुतुब मीनार की बात है, 73 मीटर ऊंचा है। फीट में बात करें तो 240 फीट ऊंचा है। रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर से बना है। जैसे हुमायूं का मकबरा आपने देखा होगा, रेड सैंडस्टोन से ही बना है। इसकी पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। उसके बाद, उसकी मौत के बाद, इल्तुतमिश जो उसका दामाद था, उसने बाकी की बिल्डिंग जो कुतुब मीनार की थी उसको बनवाया था। इसके बाद तुगलकाबाद में जो तुगलक्स थे, उन लोगों ने फोर्ट बनाया था। अब देखो यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि कुतुब मीनार वैसे के वैसा ही है जैसा बनाया गया था। बिजली गिरने की वजह से, अर्थक्वेक्स भी आए, उसकी वजह से कुतुब मीनार को बीच बीच में रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी है। ऐसा नहीं है जैसा बनाया था वैसे ही आज भी है, इसको रिपेयर किया गया। ऊपर की 2 जो मंजिल हैं वो साफ साफ रिपेयर की हुई दिखती हैं, वो गिर चुकी थी और उनका कलर भी अलग दिखता है। देखो ये ऊपर की जो 2 मंजिल है, नीचे की जो 3 मंजिल है, इनसे इनका थोड़ा सा लाइक डिफरेंट लुक है, क्योंकि ये दोबारा से बनाई गई थी। इसको टाइम टाइम पे काफ़ी सारे लाइक सुल्तान्स ने रिपेयर किया। अब बात कर लेते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर की। मुग़ल आर्किटेक्चर भी अपने आप में बहुत नायाब, बहुत डिफरेंट है। लाइक आपने ताजमहल देखा है, रेड फोर्ट देखा है, जामा मस्जिद देखा है। बाबर जो था, बाबर ने इंडिया में गार्डन्स का कंसेप्ट लाया, बगीचों का। जो वो बगीचे बनाया करता था उसको चहार बाग कहते थे, क्योंकि एक जो फोर्ट होता था या पैलेस होता था, उसके चारों तरफ वो गार्डन बनवा देता था। और गार्डन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता था, जिसमें वाटर भी इरिगेट हो सकता था। शेर शाह ने दिल्ली में पुराना किला बनाया था। सासाराम बिहार में भी शेर शाह का मकबरा है, टॉम्ब है। इसके ऊपर एक बड़ा सा डोम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डोम क्या होता है। ये प्रेसिडेंट हाउस है। ये ऊपर जो देख रहे हो जिस पे झंडा लगा है, ये डोम है। ताजमहल में देखो, ये ऊपर जो गुंबद, जो गोलाकार है, ये डोम है। ये देखो अमेरिका में भी डोम बनाया हुआ है। डोम जो है वो पूरे वर्ल्ड में ही एक टाइम चला था जब डोम्स बनाया गया था। इसकी हम बात कर रहे थे। फिर अकबर ने आगरा में बहुत पूरा का पूरा फतेहपुर सीकरी, एक पूरा शहर ही बसा दिया। जोधाबाई का पैलेस, पंचमहल, या फिर सलीम चिश्ती की दरगाह जो वाइट मार्बल की बनी हुई है, अकबर ने बनवाई थी। इसके बाद जहांगीरी महल, इन सब की पिक्चर्स मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। खास महल, मोती मस्जिद, दीवाने आम, ये बहुत तरह का आर्किटेक्चर मुगल्स ने बनाया। आगरा में बनवाया, दिल्ली में बनवाया। ये जो अकबर का पैलेस था, मतलब फोर्ट था आगरा में, उसी में ये बना हुआ है सलीम चिश्ती टॉम। फतेहपुर सीकरी उस पूरे शहर का नाम था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया था। उस ज़माने में लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर था इंग्लैंड में, और अकबर ने फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़ा शहर बनवाने की कोशिश में इसने ये बनवाया था। लेकिन ऊंचाई पर बसे होने के कारण यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो गई बाद में, और फिर ये वीरान हो गया। इसके बाद ये देखो जहांगीरी महल है आगरा फोर्ट में। इसके बाद ये खास महल है, ये भी आगरा फोर्ट में है। आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं हुमायूं का जो टॉम, हुमायूं का जो मकबरा है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का टॉम। यहाँ पे हुमायूं की कब्र है, और ये उसका एरियल व्यू है। इसमें आप चहार बाग भी देख सकते हो। लाइक बिल्डिंग के चारों तरफ आपको गार्डन्स दिख रहे हैं, जिनमें बीच में एक इंटरसेक्शन है। जैसे ये देखो, यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है पार्क, तो इसको ये क्या कहते थे, चहार बाग। ये बाबर ने स्टार्ट किया था बनवाना। हुमायूं टॉम जो था, ये सल्तनत पीरियड का जो आर्किटेक्चर था, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसके पहले जो लाइक अर्ली मिडाइवल पीरियड का जो आर्किटेक्चर था, इसके साथ ही पर्सियन आर्किटेक्चर, ये इन सब का मिला जुला नमूना था।
पहले जो भी किंग्स होते थे वो अपना एक आर्किटेक्चर, फिर अगर कोई बाहर से आया वो अपना भी मिक्स कर देता था, ब्रिटिश आए उन लोगों ने अपना और मिक्स कर दिया रोमन आर्किटेक्चर। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता गया मिडाइवल पीरियड के आर्किटेक्चर में। अकबर का जो टॉम्ब है सिकंदरा में, ये जहांगीर के टाइम में शासनकाल में बनवाया गया था और इसमें 4 मीनारेट्स हैं वाइट मार्बल की। तो ये भी एक अपने आप में एक अलग ही चीज़ थी। ये देखो, ये अकबर का टॉम्ब है जो सिकंदरा में है। सो एक डिफरेंट आर्किटेक्चर। अब औरंगजेब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था आर्किटेक्चर में, उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने मंदिर ज़रूर तोड़े थे। तो औरंगजेब ने कोई ख़ास बिल्डिंग्स तो नहीं बनाई। इसके बाद बात करते हैं मुग़ल पीरियड के टाइम में। जैसे चहारबाग की हमने ऑलरेडी बात कर ली। ये कुछ और बिल्डिंग्स हैं जिनसे आपको आइडिया लगेगा कि मुग़ल आर्किटेक्चर कैसा था। जैसे आप ये दीवाने आम में जो मुग़ल की गद्दी देख रहे हो। इसके बाद ये पेंटिंग है उस ज़माने की जिसमें बाबर को दिखाया गया है कि वो चहारबाग बनाने के लिए अपने जो उसके लोग हैं उनको कैसे बता रहा है, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसके बाद देखो हुमायूं का जो चहारबाग था, कश्मीर के शालीमार गार्डन में भी वैसा ही आपको मिलेगा। इसके बाद है कि बहुत सारे आर्किटेक्चर अकबर के ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर बनाए गए। शाहजहाँ के भी टाइम में बहुत अच्छा आर्किटेक्चर बनाया गया। इस दौरान जो रेड सैंडस्टोन था, इसके अलावा वाइट मार्बल का यूज़ किया जाता था। इसके बाद है कि मस्जिद के अंदर जो है ना वो किबला बनाया जाता था और किबला की तरह मुंह करके मुस्लिम जो है वो नमाज़ पढ़ते थे। राजा जो होता था वो हमेशा एक लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता था कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, मतलब भगवान का ही वो एक दूत है जिसको भगवान ने भेजा है अपनी प्रजा पे राज करने के लिए। इसीलिए लोग किंग की रिस्पेक्ट किया करते थे। इसके बाद है शाहजहाँ के का जो कोर्ट था वो एक बहुत ही शाही दरबार दिखा करता था। और पिएट्रा ड्यूरा एक तरह का डिज़ाइन होता है जो आपको ताजमहल के अंदर भी दिखेगा। अगर आप कभी ताजमहल घूमने जाएंगे तो उसमें आपको पिएट्रा ड्यूरा दिखेगा जिसके अंदर अच्छे खूबसूरत ऑर्नामेंट्स लगाए जाते हैं। और इसका मतलब भी वही होता था कि राजा जो न्याय करेगा वो सबके लिए मान्य होगा। अब चहारबाग बनाया तो ताजमहल में भी गया है, लेकिन कहीं पे बिल्डिंग जो फोर्ट्स या मौजोलियम या फिर टॉम्ब होते थे वो चहारबाग के बीच में इस्टेब्लिश किए जाते थे, लेकिन नदी किनारे ताजमहल बनाया गया। इसलिए जो चहारबाग था वो साउथ साइड में, ताजमहल के साउदर्न साइड में बनाया गया। और ताजमहल अपने आप में कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है ये आप जानते ही हो। तो बहुत सारे जो राजा महाराजा हुए मिडाइवल पीरियड में, चाहे वो अर्ली हो लेटर हो, सब लोगों ने एक दूसरे के आइडियाज़ को कॉपी किया, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा और नए बिल्डिंग्स बनाने में एक दूसरे के आइडियाज़ को कॉपी किया। जैसे डोम्स सुल्तान ने शुरू किया था बनाना, लेकिन उसको साउथ इंडिया में भी विजयनगर में यूज़ किया गया, हम्पी में यूज़ किया गया। इसके बाद जब इंडिया में ये सब हो रहा था तो फ्रांस के अंदर 12वीं सेंचुरी में ऐसे चर्च बनाए जा रहे थे जो पहले से ज़्यादा लंबे हों, ऊंचे हों और लाइट हों, हल्के हों। और इस स्टाइल को गोथिक स्टाइल, मतलब हमारे यहाँ नागर ड्राविडियन आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, गोथिक, है ना। ये हाई आर्क यहाँ पे होते हैं, ऊंचे ऊंचे आर्क। सो आप देख सकते हो एक ऐसा ही यहाँ पे है।